नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हक़ आ गया और बातिल चला गया। बेशक बातिल जाने वाली चीज़ है। और ये आयत मुबारक अल्लाह पाक का ये हुक्म फ़तह मक्का पर नाजिल हुआ। फ़तह मक्का के जो अय्याम हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में वो फ़तह मक्का का जो वाक़या है, फ़तह मक्का की जो इस्लाम में बहुत बड़ी फ़तह, बहुत बड़ी कामयाबी कि अहलियानी इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में दोबारा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ लाए। मुसलमानों के साथ आप मक्का मुकर्रमा में दोबारा तशरीफ़ लाए। और ये अय्याम यही हैं 10 रमज़ानुल मुबारक से लेके 20, इन 10 दिनों में एक दिन ये वाक़या हुआ जिसमें कोई 16 भी कहते हैं, 20 भी कहा जाता है, 20 रमज़ानुल मुबारक भी। तो इन्हीं दिनों में ये फ़तह मक्का का जो वाक़या ये पेश आया। तो इसका जो फ़तह मक्का, जिस तरह ये फ़तह हुआ, जो असबाब बने और जो इससे पहले वाक़या था, उसमें एक बहुत बड़ा वाक़या और बहुत बड़ी बात जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है और तमाम मुसलमानों को पता होना बहुत ज़रूरी है। यही सबब बना जिस वजह से फ़तह मक्का हुआ। फ़तह मक्का की तरफ से जो पेश कदमी हुई वो किस तरह हुई। फ़तह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया हुआ। सुलह हुदैबिया का वो वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और आपने ख्वाब में देखा कि आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा तशरीफ़ लेके गए हैं और वहाँ आपने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया है। तो आपने ये ख्वाब देखा तो आप सुबह उठे, आपने अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को ये ख्वाब बताया और ये इरादा किया कि हम सब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाएंगे और इस नीयत से जाएंगे कि हम बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करें और मक्का शरीफ में जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की कसीर तादाद, उस वक़्त के हिसाब से कसीर तादाद, और उसमें कुछ ख़वातीन भी थी 3-4, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा भी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप इन सब को ले के मक्का की तरफ रवाना हुए, मक्का मुकरमा की तरफ। मक्का मुकरमा की तरफ आप तशरीफ़ ले कर जा रहे थे और एक जगह हुदैबिया के मकाम पर, जिसे अब शमेसी कहा जाता है, और उस मकाम की मैंने ज़ियारत भी की हुई है 2 दफ़ा। इस साल भी मैंने उस मकाम की ज़ियारत की और पिछले साल भी मैंने, अल्लाह पाक ने पिछले से पिछले साल यानी 2018 में भी अल्लाह पाक ने शरफ़ बख्शा कि हमने उस मकाम की ज़ियारत की। तो उस जगह पर अभी वो मस्जिद भी मौजूद है जिस जगह पर शजर था, और शजर के नीचे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के सहाबा से बैत ली थी। तो उस जगह की ज़ियारत भी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो मकाम है हुदैबिया का मकाम, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, वहाँ आप रुक गए। जब रुके तो आपकी आमद का जो इतला है आपकी आमद की, वो कुफ़ार मक्का को हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और इधर तशरीफ़ फरमा है, आप इधर बैठे हुए हैं। और ये बात मैं आपको सुलह हुदैबिया के बता रहा हूँ, हुदैबिया का सारा वाक़या बता रहा हूँ, ये फ़तह मक्का के पस मंज़र में बताना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी के साथ मुत्तसिल है ये वाक़या भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और कुफ़ार ने अपने कुछ लोगों को भेजा ये देखने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तशरीफ़ लाए हैं, इनका इरादा क्या है, किस तरह ये आए हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो उस वक़्त ये दौरे जहालत में थे, उस वक़्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। तो आप चंद लोगों को, कुफ़ार मक्का को लेके अपने साथ मुसलमानों के इस लश्कर के पास, मुसलमानों की इस जमात के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की जमात, सहाबा कराम की जमात जो उधर मौजूद थी, उनको देखने के लिए आए कि ये लोग किस इरादे से आए हैं। जब आए खालिद बिन वलीद, तो उन्होंने ये देखा कि मुसलमान सारे बड़े पुरअमन तरीके से आए हैं, अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, कोई जंग की तैयारी नज़र नहीं आ रही, किसी के पास कोई असलहा नज़र नहीं आ रहा, कोई इतनी जिद्दत में नहीं है, जंग की तैयारी नज़र नहीं आई। बज़ाहिर जो भी होता है, जंग के असबाब नज़र आ जाते हैं और उसकी तैयारी भी नज़र आ जाती है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो आपने मालूम किया तो पता चला कि ये लोग
ज़ियारत की नीयत से आए हैं, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की नीयत से आए हैं, उम्रा की नीयत से आए हैं, तवाफ़ की नीयत से आए हैं, तो ये देख के आप वापस चले गए। जब वापस गए तो फिर मक्का मुकरमा से कुछ और लोगों को उन्होंने कुफ़ार ने भेजा कि अब आप देख के आएँ कि वहाँ क्या मामला हैं। तो फिर वहाँ से कुफ़ार मक्का में से कुछ लोग फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने देखा, और ये जो दिन इधर सुलह हुदैबिया के मकाम पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन आपके यारान ख़ास सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ गुज़रे, बड़े पुरकैफ़ और रूहानी दिन थे। यकीनन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत आला, बहुत मर्तबे वाला और बहुत कामिल है। और जिन्होंने भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ईमान में ज़ियारत की, हम लोग उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते, इतने आला मकाम है सहाबा इकराम का। तो उन्होंने तो एक लम्हा हज़ूर की बारगाह में बड़ा ख़ास गुजारा, लेकिन जो इधर वक़्त गुजरा वो बहुत ही ख़ास था। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा वह जो वो कुफ़ार का नुमाइंदा जो आया ना इधर, उर्वा बिन मसूद, तो उसने आके देखा, हज़ूर के पास बैठ गया आके और ये मालूमात करने लगा कि देखो क्या है इधर, क्या लोग इनके साथ इतने लगे हुए हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या वजह। देखा उसने, क्या देखा, अब ये बुखारी शरीफ की हदीस है। उसने ये देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम हैं, उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ये आलम है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना लुआब दहन मुबारक फेंकते हैं, ये थूक मुबारक हज़ूर का बहुत बड़ा, बहुत पाक, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना थूक मुबारक फेंकते हैं, लुआब दहन फेंकते हैं, तो सहाबा कराम बढ़ के उसको अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने हाथों पे मल के अपने चेहरों पे मलते हैं, चेहरों पे फेरते हैं, और जो इस बरकत से बराह रास्त रह जाता है वो उस सहाबी के हाथों पे हाथ फेर के अपने चेहरों पे फेर लेता है। और जब उसने ये मंज़र देखा तो वो हैरान रह गया कि इन लोगों का तो मुकाबला बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना वालेहाना मोहब्बत करते हैं। और उसने फिर ये देखा कि अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाते हैं तो सहाबा इकराम बढ़ के, एक से पहले बढ़ के उस हुक्म को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर एक की कोशिश होती है कि मैं इस हुक्म को पूरा करूं, इतनी वालेहाना मोहब्बत आपकी ज़ात के साथ। और फिर ये देखा उसने कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो सहाबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दौरान अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं, अपनी आवाज़ों को ऊंचा नहीं करते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को बगौर सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। और फिर उसने यह देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वज़ू करते हैं, ठीक, और वज़ू के बाद जो वज़ू के साथ साथ जो पानी गिरता है, पानी के कतरे गिरते हैं, सहाबा उस पानी को अपने पास रख लेते हैं और उसको नीचे नहीं गिरने देते। ये अदब, अब ये अदब उम्मत मुस्लिमा को भी याद रखना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सहाबा ने यूँ करके हमें दिखाया। ये हमारी हजूर के अदब और ताज़ीम में हमारी तरबियत की है। कितनी पाक है वो ज़ात जिसने अभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, अपने आखिरी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें रखा। हमें इस बात की लम्हा ब लम्हा कदर होनी चाहिए और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमें अल्लाह ने उनकी उम्मत में से पैदा कर दिया है कि जिनको अल्लाह पाक ने महराज नसीब फरमाई। किसी नबी को महराज नसीब नहीं हुई। वहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए जहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। इतने आला और कई मकाम आपके और आपकी शान अगर बयान करने लग जाएँ तो यकीन जाने दुनिया का पानी ख़त्म हो जाए और तमाम दरख्त और कलम बन जाएँ, स्याही बन जाए अगर पानी सारी दुनिया का, तो फिर भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ ख़त्म ना हो। तो बहरहाल हमें ये याद रखिए, सहाबा ने हमें सिखाया है कैसी कैसी लोग बातें करते हैं। तो अल्लाह पाक बचाए सबको बेअदबी से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नसीब फरमाए। और ये हमें जहन में रखना चाहिए कि सहाबा कैसे ताज़ीम करते थे कि कुफ़ार देख के उसको समझ रहे हैं और उससे ये देख रहे हैं कि कितना मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमें क्या सोचना चाहिए और हमें किस वालेहाना मोहब्बत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत रखनी चाहिए। सरकार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सहाबा ने ये मोहब्बत की है जो कुफ़ार देख रहे हैं और देखा कि जी आपके साथ इतनी मोहब्बत है। और फिर उसने ये देखा, उस काफिर ने जो इतनी ताज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी, तो वापस मक्का शरीफ गया और मक्का शरीफ जाके उसने तमाम अहले कुरैश को बताया कि मैं आज देख के जो आ रहा हूँ, इन लोगों के साथ बिल्कुल मुकाबला नहीं हो सकता। ये कुछ इनफरादी चीज़ें होती हैं। जिस तरह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मक़दस पे आपने जब हमला करना था तो पहले उन लोगों ने आपकी दावत की कि आपको देख सकें। जब देखा तो वो उधर ही देख के समझ गए कि हम इनसे कभी नहीं जीत सकते। इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसी इनफरादी चीज़ें हैं जो किसी और में नहीं।
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सैयदुल मुरसलीन हैं, सैयदुल बशर हैं, आप तो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, इंसानों में सबसे आला मुकाम आपका है, इंसानों में कोई भी इंसान मर्तबे में आपसे ज़्यादा नहीं है, आपका तो मर्तबा ही जुदा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी भी ऐसी थी कि जिनको देख के कुफ़ार भी देखते थे कि क्या अदब और क्या मोहब्बत है हज़ूर के साथ। तो वो गया मक्का शरीफ, जब वो गया तो ये इनफरादी शान जो हज़ूर की देखी, तो उसने उधर जाके बयान किया कि भाई ये शान मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख के आया हूँ, देख लो अब अगर इनसे मुकाबला करना है, अगर इनसे कुछ, इनसे तो हम कभी नहीं जीत सकते, जो इनकी खातिर अपनी जानें दे सकते हैं, जिन्होंने पहले भी बदर में अपनों की जानें ले ली इस्लाम की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, कोई मुकाबला नहीं इनका। तो कुफ़ार ने फिर अपना एक और नुमाइंदा सुहेल बिन उमरो उसको भेजा और कहा कि जाएं आप और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें वो क्या चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है उनके पहले भी जो नुमाइंदगान आए वो ये देख चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के इरादे से नहीं आए, जंग के इरादे से आप नहीं आए, आप सिर्फ आए हैं सुलह के इरादे से और मक्का मुकर्रमा की खालसतन ज़ियारत के नीयत से आप आए थे और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की नीयत से। जो नुमाइंदा सुहेल बिन उमरो आया तो उसने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जिस इरादे से आए हमें इरादा बताएं। आपने फरमाया कि हम सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की नीयत से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम फिर आपके साथ आप एक मुआहदा लिख लें हमारे साथ, जिसकी बिना पर आगे हम अपनी ज़िंदगी का अपना जो एक लाहे अमल बनाएंगे, ये कैसे चलना है। क्योंकि हजूर ने तो हमेशा अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाया कुफ़ार की तरफ, हमेशा आपने सुलह को तरजीह दी, जंग को बाद में रखा, लड़ाई को बाद में रखा। इधर भी आप तो शुरू से ही सुलह की नीयत और इधर भी आप सुलह की नीयत लेके आए थे, मोहब्बत लेके आए थे। तो फिर उधर कुछ शराइत लिखी गई और जो वो लिखने वाला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अली मुआहदा लिखें आप। तो आपने फिर लिखना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुफ़ार की तरफ से भी लिखा गया और मोहम्मद सबसे पहले लिखा गया कि मुसलमानों की तरफ से जो हैं आपके साथ जो मुआहदा हो रहा है, जिनके साथ हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुफ़ार के साथ जिनमें से वो हो रहा था उसका नाम भी लिखा गया माहिदीन जो अहले कुरैश में से आए थे। तो उन्होंने सुहेल बिन उमरो ने सबसे पहले कहा कि एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इस तरह ना लिखें, ये बदल दें, और साथ ये कहा कि जो आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखें, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हो तो हमारे तो आपके साथ जंगी कोई नहीं, तो आप लिखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हजूर ने कि जैसे ये कहता है वैसे लिख दो, आपकी शान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, आप तो जो हैं वो हैं और रहेंगे, वो शुरू से हैं और रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे, क़यामत के बाद भी आपकी शान का ज़हूर होगा, क़यामत के बाद भी अल्लाह पाक आपके वसीले से गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाएगा। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दें, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया गया। फिर उसके बाद जो शराइत लिखी गई, ये सारा पस मंज़र है फ़तह मक्का का। शराइत ये लिखी गई कि आप इस साल जो आए हैं ज़ियारत की नीयत से बैतुल्लाह शरीफ की और मक्का मुकरमा में दाखिल होने के लिए आए हैं, इस साल आपको मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आप अगले साल आएँ, अगले साल आप हज की नीयत से या उम्रा की नीयत से या ज़ियारत की नीयत से आप आएँ तो आपको कोई मना नहीं किया जाएगा। ये शराइत हैं उनकी सुलह के लिए। और आप आएँ 3 दिन के लिए आप मक्का शरीफ में रह सकते हैं, आपके पास आपका लड़ाई का इरादा ना हो, आपके पास जो हथियार हों सिर्फ वो ये हो कि आपके पास एक सवारी हो और जो एक मामूल का जो अरब अपने पास रखते हैं उसके अलावा कुछ भी ना आपके पास हो। बस आप आएँ 3 दिन रहें और 3 दिन आपको कोई तकलीफ़ नहीं मक्का शरीफ में दी जाएगी। 3 दिन अहले मक्का भी अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे, आप 3 दिन उधर अपनी मर्ज़ी से रहें और 3 दिन बाद वापस आ जाएँ, पहली बात ये। और उसके बाद ये कहा गया कि आप 10 साल तक जंग नहीं होगी, 10 साल कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान, इन 2 ग्रोहों के दरमियान, जिनमें हक़ तो इस्लाम के पास, हक़ पर तो इस्लाम ही था, लेकिन इस सुलहनामे में ये लिखा गया कि ये जंग नहीं होगी 10 साल तक। और फिर इसके साथ ये भी लिखा गया कि अगर कोई कुरैशी, अगर कोई अरब इधर मक्का मुकरमा का कोई बंदा अगर वालदैन से नाराज़ हो के वालदैन की इजाज़त के बगैर मदीना शरीफ चला जाए या मदीना शरीफ चला जाता है, किसी भी तरह अगर चला जाता है, तो मदीना मुनव्वरा वाले जो लोग मुसलमान हैं वो उसको वापस करेंगे लाजमन, ये उसका हिस्सा है उस जो मुआहदा लिखा गया। और अगर कोई मदीना मुनव्वरा से अगर कोई मक्का मुकरमा आ जाता है तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। अब इसमें असल में तो उनकी बातें और थी ना, वो ये समझते थे कि शायद जो लोग मक्का मुकरमा से जाते हैं उधर तो ये लोग उन्हें रख लेते हैं, उन्हें इस्लाम की तालीम देते हैं और उनको वापस लाजमी भेजें ताकि वो मुसलमान। असल में उनकी तो बातें और ही थी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी सुना और समझा, आपने सुना ठीक है, ये भी ठीक। और इसमें एक और शर्त जो रखी गई इस सुलहनामे में कि अगर कुछ कबाइल अब मुसलमान और अहलियान मक्का इस बात में आज़ाद हैं
कि कोई भी गिरोह उनके साथ मिले तो वो उनके साथ मुआहदे कर सके। कोई भी कबाइल अगर इन दोनों बड़े कबाइल में से जिनमें सुलह हो रही है, कुफार मक्का और अहलियान मदीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अल्लाह की बात अनीयत पर चलने वाले मुसलमान अहले ईमान, इनके साथ अगर कोई और कबीला मिलना चाहे तो उनको भी कोई नहीं रोकेगा। ये मुआहदे अपने दोनों कबाइल कर सकते हैं, मक्का वाले मदीना वाले, आज़ादाना मुआहदे, कोई भी इनके साथ मिले, कोई रोके टोकेगा नहीं किसी को। ये इसमें सारा कुछ शामिल हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए, ये मुआहदा हो गया, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात, लेकिन ये एक तफसील, क्योंकि ये सुलह हुदैबिया का मैंने थोड़ा सा बताना था, असल में ये तो बहुत बड़ा आगे फिर वाक़या है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का शरीफ का सारा वाक़या, लेकिन वो किस दिन फिर इंशाअल्लाह इस मौजू से आपको बयान करेंगे। इधर आपका एक मुइज़ा बड़ा नज़र आया कि हुदैबिया पर जब आप इस मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे तो आपने पानी से वज़ू फरमाया ना, तो सहाबा कराम जो कि वो हजूर की तरफ उस बर्तन की तरफ लपके और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पानी मुयस्सर नहीं है और इतना भी नहीं है कि हम पानी पी सकें, वज़ू कर सकें, तो करम फरमाएँ कि अल्लाह पाक हमें पानी अता फरमा दे। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा, सारे मोइज़े ही आपके ज़ात तो मोइज़ा बहुत बड़ा, लेकिन ये मोइज़ा उधर आपका फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बर्तन में जिससे आपने वज़ू किया था, जिसमें पानी था, उस बर्तन में आपने अपना दस्ते मुबारक रख दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा तो उसमें उस दस्ते मुबारक रखने की बरकत से आपकी उंगलियां मुबारकों में से चश्मे जारी हो गए। और साहबा फरमाते हैं कि हम उस वक्त 1400 की तादाद में थे और सब ने वो चश्मों का पानी पिया भी और वज़ू भी किया और पानी ख़त्म नहीं हुआ। और साहबा कहते हैं कि अगर उस दिन 2 लाख लोग भी होते तो पानी ख़त्म ना होता। यह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वापस तशरीफ़ ले गए, मुआहदा हो गया, कुछ वक्त गुजर गया, इस दौरान कुछ और मार्के भी हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उस मुआहदे पर कायम रहे। इसमें एक वाक़या ये हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहलियान मक्का के साथ जो मुआहदा आपके साथ जो उनका हुआ था, उसमें ये जो एक बड़ी शिक थी कि कोई लोग अगर मुसलमानों के साथ मिलें, कुछ कबाइल, तो उनको कोई पाबंदी नहीं है, वो उनके हरीफ समझे जाएंगे, और जो कुफार मक्का के साथ मिलेंगे कबाइल, वो उनके हरीफ समझे जाएंगे। इसके लिए दोनों इस ग्रुप और जो उनके साथ मिलेंगे वो इस मुआहदे में शामिल होंगे और उनके साथ बेहुरमती करना असल में फ़रीक़े अव्वल के साथ बेहुरमती करना समझा जाएगा और उनके साथ जंग फ़रीक़े अव्वल के साथ जंग समझा जाएगा। तो एक कबीला था, 2 कबाइल थे, बनु बकर और एक और कबीला था। तो दोनों कबीलों में पुरानी एक दुश्मनी चल रही थी। तो जो बनु बकर थे वो कुफार मक्का के साथ थे और दूसरा जो कबीला वो मुसलमानों के साथ था, हजूर के साथ था। लेकिन इनमें से एक कबीले ने शरारत की, जो कुफार मक्का के साथ था, उन्होंने रात के अंधेरे में जाके दूसरे उस मुसलमानों के साथ जो मदद करने मुसलमानों के साथ थे मुआहदे में, उन पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया और उनमें कुफार मक्का भी शामिल थे। मुआहदा एक तरह का टूट गया और वो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे मुआहदे में, वो जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मदीना हाजिर हो गए, मदीना शरीफ, और जाके रोए और अर्ज़ की हजूर की बारगाह में कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, हम मुआहदे में आपके शरीक हैं, हम आपके साथ ही हैं, और इन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी किया कि रात के अंधेरे में आके बनु बकर के साथ मिलकर हम पर हमला कर दिया कुफार मक्का ने और हमारा शदीद नुकसान किया इन्होंने। रोए हजूर की बारगाह में, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज़ हुए और इसमें एक बड़ी बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है कि जब वो आए उससे 3 दिन पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा तैयारी करो, कहीं जाना है। तो हज़रत आयशा को आपने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये नहीं बताया कि हमने जाना किधर है, लेकिन आपने 3 दिन पहले इस नीयत से कि हमने फ़तह मक्का के लिए जाना है, आपने तैयारी शुरू करवा दी थी। इस वाक़े से 3 दिन पहले बीबी आयशा फरमाते हैं कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फजर के बाद हजूर ने मुझे फरमाया कि तैयारी करो। अगला दिन गुजर गया और तीसरे दिन ये वाक़या पेश आ गया कि वो लोग जो थे दूसरे मुसलमानों के साथ जो कबीला था, वो लोग सुबह सुबह हजूर की बारगाह में हाजिर होकर शिकायत लेकर आ गए कि हमारी मदद करें। यानी हजूर को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। फिर उधर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी की कि या अल्लाह, हमारे दरमियान जो भी जसूस है, या अल्लाह, वो कुफार मक्का तक ये ख़बर ना पहुँचा सके। आपने फिर सबको बता दिया कि हमने जाना है मक्का शरीफ, फ़तह मक्का के लिए जाना है, और आपने ये दुआ की कि या अल्लाह, कोई भी अगर हमारे दरमियान जसूस है तो या अल्लाह उसको कभी भी कुफार मक्का तक ये खबर पहुंचाने की तौफीक ना देना और उसे पकड़वा देना। आपने ये अल्लाह से दुआ की। जब ये मुआहदा टूट गया, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लगाकर चले गए, जो कबीला हजूर के साथ था चले गए। रास्ते में और अबू सुफियान जो थे
उनको जब मक्का मुकरमा में ये पता चला कि अहले कुरैश ने ये काम कर दिया है, मक्का शरीफ वालों ने मुआहिदा एक तरह तोड़ दिया है, तो उसी वक्त मदीना मुनव्वरा आने का उन्होंने आना शुरू कर दिया कि हम हजूर की बारगाह में जाके माफ़ी मांगता हूँ कि इस सुलहनामे को चलाया जाए, गलती माफ़ की जाए, हमें माफ़ किया जाए। तो अबू सुफियान रास्ते में आ रहे थे और रास्ते में उनकी मुलाकात उन्हीं से ही हो गई जो शिकायत लगा कर आ रहे थे। तो उसको उनको फिर अबू सुफियान को एहसास हो गया कि बिल्कुल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए थे और ये शिकायत लगा आए हैं और हमारा मुआहिदा ख़तरे में है। अबू सुफियान चलता चलता वैसे ही मदीना मुनव्वरा आ गया। तो जब वो उधर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, तो उधर उसने उस वक़्त वो मुसलमान नहीं थे, तो उनको पता नहीं था किसी बात का कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन मुआहिदे के ख़िलाफ़ वर्जी अगर की जाए तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुआहिदे के पाबंद होते हैं। ख़िलाफ़ वर्जी उनकी तरफ से हो या वो सारी बातें टूट गई जो भी लिखा गया था उसमें, सुलहनामा ख़त्म हो। हजूर की बारगाह में अबू सुफियान गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी बात को उन्होंने बड़ा कुछ कहा कि जी हमारी कोई गलती नहीं है, ये इस तरह हो गया, ये फ़लाँ था फ़लाँ। आपने कहा उसने कहा मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, आपने कोई बात नहीं सुनी और आपने मुँह फेर लिया। उसके बाद अबू सुफियान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के पास गए। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला इतने जलाल में आ गए कि आपने फरमाया कि अगर मेरे पास इस वक्त लकड़ियाँ हो तो मैं तुम्हारे साथ जहाज़ शुरू कर दूँ कि तुमने मुआहिदे के ख़िलाफ़ वर्जी की है, हमारी बार बार मोहब्बत के बावजूद तुम लोगों ने फिर खून रेज़ी की है। और उमर फ़ारूक से भी वो परेशान हो गया और ना समझ आई उसको किधर जाऊँ। फिर वो उम्मुल मोमिनीन जो उनकी साहबजादी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और तमाम मोमिनीन की माँ है हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास वो आया और जब आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने बिस्तर पड़ा हुआ था और उस पर वो बैठने लगा तो हज़रत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन ने बिस्तर लपेट दिया और आपने फरमाया कि आप इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं हैं। आप उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। आपने फरमाया उम्मे हबीबा ने कि आप इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं, आप मेरे बाप हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बिस्तर, ये देखें हजूर से ताल्लुक़, हजूर से मोहब्बत किन किन रिश्तेदारियों को पीछे धकेल दिया जाता है। बाप को भी बाप नहीं समझा, आपने बिस्तर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लपेट दिया और कहा कि आप इधर बैठ जाएं, लेकिन बिस्तर पर आप नहीं बैठ सकते क्योंकि ये बिस्तर पाक है, इस बिस्तर पर आप नहीं बैठ सकते। तो अबू सुफियान फ़ौरन बड़े हैरान और परेशान और ये सोचा कि तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत करती हो, बाप को भी कुछ नहीं समझा और उधर से भी नाराज़ होकर आ गए। अब मौला अली के पास गए, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के पास, तो बीबी फ़ातिमा के पास गए सलामुल्लाह अलैहा। उन्हें कहा कि आप अपने बाबा से मेरी सिफारिश करें कि वो इस मुआहिदे को दोबारा चलाएँ। तो आप चुप रहीं। आपने फरमाया हमारे दरमियान जो भी फ़ैसला करने वाली शख्सियत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने देख लिया कि आपने क्या किया, तो वो माफ़ी देना ना देना सारे मामला इख्तियार उन्हीं के पास है। तो उन्होंने हज़रत इमाम हसन छोटे से थे उस वक़्त, वो घुटनों के बल चलते थे, बिल्कुल छोटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने अबू सुफियान ने कहा कि आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें कि वो इनको देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी अता फरमाएँ और सुलह को आगे चलाएँ। तो आपने फरमाया नहीं, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर, मेरा बेटा छोटा है, वो भी इतना नहीं हुआ कि वो इतने बड़े मामलात पर बात कर सके और इतने बड़े मामलात पर सुलह करवा सके, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। तो आपको पता था कि जब बड़े होंगे तो कितने बड़े बड़े मामले और कितनी लड़ाइयों को ये ख़त्म करवाने का सबब बनेंगे और कितनी बड़ी बड़ी सुलह करेंगे। ये तो उनको फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, इसलिए आपने फरमाया अभी तो ये छोटा है, अभी तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर चले गए उधर से भी आ गए। हज़रत अली ने फिर उधर ये बात फरमाई कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, लेकिन हो सकता है तुम तमाम सहाबा के दरमियान खड़े होकर ये बात बुलंद आवाज़ में कहो, हो सकता है तुम्हारी बात सुनी जाए। अबू सुफियान जब तमाम सहाबा के दरमियान गए, बुलंद आवाज़ से कहा कि मैंने मुआहिदा नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, ये हमारी तरफ से नहीं टूटा, ये कुछ शरारती लोगों की तरफ से टूटा है। लेकिन किसी सहाबी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और इख्तियार छोड़ दिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिलाखिर अबू सुफियान पशेमान होकर उनको किसी बात का जवाब नहीं मिला, मक्का वापस आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लश्कर की तैयारी फरमाई और वहाँ जो आपने दुआ फरमाई थी ना, वहाँ पर एक सहाबी थे हजूर के, उन्होंने एक इत्तला भी भेजना चाहिए जो पकड़ी गई। तो उनके भेजने का फिर हजूर ने बुला लिया कि भाई आपने इत्तला क्यों भेजी थी, आपने क्यों ये कहा था कि हम आ रहे हैं। हजूर ने तो मख्फी रखा ना सबसे कि पता ना चले किसी को, ताकि खून रेज़ी ना हो। वो भी तैयारी करेंगे, खून रेज़ी होगी, खून रेज़ी ना हो और आराम से जाके मक्का मुकरमा दाखिल हो जाएं और मामला जो सुकून से वो तय हो जाएं। और क्योंकि नाइंसाफ़ी भी कुफ़ार की तरफ से हुई थी। तो लेकिन आपका मकसद फिर उस साहबी ने, जब हजूर ने उनको बुलाया कि भाई आपने क्यों उनकी तरफ इत्तला भेजना चाहिए, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मकसद कोई बुरा नहीं था, मैं तो आपका अब भी गुलाम, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरी इस इत्तला भेजने की वजह से जो लोग उधर मुसलमान हैं, जो मेरे साथी हैं,
इसलिए उनके साथ वो नरमी बरती जाएगी और मैं आपका ग़ुलाम और ग़ुलाम ही रहूँगा, ऐसी कोई बात। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया, आप चल पड़े। अब जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए तो 10,000 सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फ़तह मक्का के लिए आप जा रहे थे। जब आप करीब जाके मक्का मुकरमा के करीब जाके आप वहाँ आप तशरीफ़ फरमा हुए, वहाँ जाकर आप रुके तो आपने सहाबा कराम से फरमाया, सारा जो ग्रोह था, सारे जो सहाबा आपके साथ थे, आपने सबसे फरमाया कि आग जलाओ और अपने खैमों को खुला खुला करके लगाओ, उनमें आग भी साथ साथ जलाओ, ताकि कोई भी अगर आए तो उसे पता लगे कि ये बहुत बड़ा लश्कर है और वो कुफ़ार मक्का तैयारी ना करें जंग की, और मोहब्बत के साथ प्यार के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ खून रेज़ी नहीं है, खून रेज़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने फरमाया कि इसकी हुर्मत का ख्याल रखते हुए ये तदाबीर सारी की ताकि खून रेज़ी ना हो, जिससे आप शुरू से बचते आ रहे थे। तो कुफ़ार की तरफ से ये मामला चलते, आपने वो उधर पड़ाव किया और दूर दूर आपने आग जलवा दी और दूर दूर आपने खैमे लगवा दिए, ताकि ये लश्कर बहुत बड़ा मालूम हो और उसका जो रोब जो है इस लश्कर का, इसकी बड़ा होने का वो कुफ़ार के दिलों पर पड़े और वो मोहब्बत की तरफ आए, खुद ही सहम के बैठ जाए ताकि मामला ख़राब ना हो। तो इसी दौरान जो इस लश्कर के पास हज़रत अबू सुफ़ियान, उस वक़्त वो काफिर थे, लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पास आए और उन्होंने खैमों का ये मामला देखा और इतना बड़ा लश्कर देखा मुसलमानों का, तो वो हैरान रह गए और देखते रह गए कि इतना बड़ा लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया। तो वो बैठे हुए थे, देख रहे थे कि उधर पास से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ। आपने फरमाया, अबू सुफ़ियान हो? अबू सुफ़ियान ने कहा, जी मैं अबू सुफ़ियान हूँ। आप अब्बास हैं? दोनों में मुलाकात हुई। हज़रत अब्बास ने अबू सुफ़ियान को समझाया कि आप सब कुछ छोड़ दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप मोहब्बत से, प्यार से उनके पास चले जाएं, उनसे जा के अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लें, उनकी रिसालत पर ईमान लें, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, माफ़ी अता फरमा दें, आप चलें। अबू सुफ़ियान को मना के वो साथ लेके हज़ूर की बारगाह में चले गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में दाखिल हो गए। हज़रत अब्बास साथ थे, अबू सुफ़ियान भी थे। तो हज़ूर ने फरमाया कि भी आज आप पर हक़ ज़ाहिर हो गया, हक़ आपको समझ आ गया। तो अबू सुफ़ियान ने, ज़ाहिर बात है, पूरी ज़िंदगी गुजरी थी उनकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में, लेकिन रहमत लिल आलमीन की मोहब्बत है, आपने उनको माफ़ फरमाया और आपने फरमाया आज नहीं, आप सुबह आएँ मेरे पास। अगले दिन आए। तो इस दौरान एक और वाक़या भी हुआ कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी सरकार के साथ दुश्मनी की और आज ये मुसलमान होने आ गए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को रोका कि आप क्यों इन्हें लेकर जा रहे हैं खैमे में हज़ूर की तरफ, इन्होंने दुश्मनी की है हज़ूर के साथ, बड़ी दुश्मनी किया। तो आपने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसमें कुछ एक दो तीन बातें हैं तो वो नहीं बयान करने चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारी इस्लाह के लिए जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सारी बातें इस्लाह के लिए हैं, लेकिन हर बात हर जगह पर नहीं करने वाली होती। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि बिलाखिर थोड़ी सी सहाबा में बात हुई, बिलाखिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू सुफ़ियान को लेके हज़ूर की बारगाह में चले गए। तो उधर फिर अबू सुफ़ियान ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद फिर अगले दिन आप दोबारा गए मक्का मुकरमा और उधर जाके सारों को समझाया, सब लोगों को, कि भाई इनके साथ जंग नहीं कर सकते हम, वो बहुत बड़ा लश्कर है। बड़ा लोगों ने, कुफ़ार मक्का ने अबू सुफ़ियान को बहुत कुछ कहा कि भाई आप तो डर गए, ये वो फ़लाँ, लेकिन आपने कहा मैं बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन मेरे पर जो हक़ जो है वो वाज़ेह हो चुका है। अब मैं समझ चुका हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सच्चे हैं, अब कोई झूठ नहीं है, सब सच है, इसलिए मैं अब उनके साथ हूँ, क्योंकि वो सच्चे हैं, ईमान उनका सच्चा है, उनकी बात सच्ची है। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का शरीफ के अंदर दाखिल होने लगे तो हज़रत अबू सुफ़ियान को आपने ऐसी जगह पर बिठा दिया जहाँ पर सारा काफ़िला नज़र आ रहा था, सारे कबाइल नज़र आ रहे थे। तो उधर अबू सुफ़ियान देखते रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी जमात हज़ूर के साथ है। तो उन्होंने फिर सरकार के एक सहाबी से कहा, गालिबन हज़रत अब्बास ही थे, कि ए अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारे भतीजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत बड़ी बादशाहत कायम कर ली है। हज़रत अब्बास फरमाने लगे कि अबू सुफ़ियान की बादशाहत नहीं बल्कि शान नबूवत है, शान रिसालत है कि इतने लोग आपसे मोहब्बत करने, ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की शान। तो अबू सुफ़ियान भी फिर समझ गए कि बिल्कुल आपने जो फरमाया ठीक फरमाया। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इधर एक दो और वाक़यात भी हो गए। एक सहाबी थे,
हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने बदर में भी हजूर से अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल की तरह नहीं है कि पीठ फेर लें आपसे और हम कहें कि अल्लाह जाने और आप, जिस तरह बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा था कि मूसा आप जाने और आपका खुदा जाने, हम तो आपके साथ नहीं हैं। और हज़रत आपने हज़रत मिक़दाद ने अर्ज़ की थी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पीठ नहीं फेरेंगे बल्कि हम आपके आगे पीछे और दाएँ बाएँ होकर लड़ेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब बदर पे गए थे तो वही हज़रत मिक़दाद यहाँ कहने लगे कि आज कुफ़ार मक्का ज़लील व रुस्वा होंगे, कुफ़ार मक्का के साथ जुल्म होगा, कुफ़ार मक्का को उनके अमाल का बदला मिलेगा। तो ये बात अबू सुफ़ियान ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपने इरशाद फरमाया। तो अब्बास ने भी अर्ज़ की कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफ़ियान क्योंकि शुरू से ही सरदार रहे हैं तो अब भी आप उसको कुछ सरदारी वाली पोस्ट अता कर दें, कोई ऐसा मर्तबा अता कर दें जिससे वो खुश रहेंगे। आपने फरमाया, उधर फिर आपने ऐलान फरमाया कि फ़तह मक्का जब हुआ, कुछ कुफ़ार ऐसे थे जिन्होंने असला उठाया, मुकाबला किया, जिनमें अकरमा बिन अबू जहल उसके साथ कुछ लोग थे जिनका हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुकाबला किया और 25-26 लोग उसमें या इसके कोई ऊपर नीचे कुछ लोग उसमें कुफ़ार मक्का में से मारे भी गए। लेकिन फिर भी वो अकरमा बिन अबू जहल वो भाग गया, बाद में वापस आके फिर हजूर की ग़ुलामी में भी आ गया। तो लेकिन ये बड़ा एक मजमूई तौर पर ये बहुत पुरअमन एक सिलसिला हुआ। हजूर तशरीफ़ लाए, आपने फिर उधर क्या, यही बात हजूर की तरफ से ही मोहब्बत दी गई। उधर भी आपने फरमाया कि जो बंदा अबू सुफ़ियान के घर में दाखिल हो जाए वो अमान में है, जो बंदा हरम में दाखिल हो जाए वो अमान में है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो बंदा अपने घर में रहे, लड़ाई के लिए ना बाहर आए, उसको भी अमान दे दिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय चंद लोगों के जिनके बारे में आपने फरमाया कि अगर ये बैतुल्लाह शरीफ के ग़िलाफ़ के साथ भी लिपटे हुए हों तो इनको आप मारना है। उसमें से फिर एक ऐसा बंदा था जो बैतुल्लाह शरीफ के ग़िलाफ़ के साथ जो है लटका हुआ था, तो सहाबा ने उसको ही पकड़ के मार दिया। कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन मजमूई तौर पर आपने सबको अमान दे दी ज़्यादा अक्सरियत में। जब ये हुआ तो उसके बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर ही, आप सरकार क्योंकि आपने हराम नहीं बांधा हुआ था, आप ऊँटनी पर ही आपने तवाफ़ किया और ये आपकी शान रिसालत है, आप कर सकते हैं। आपने तवाफ़ किया, सारा मुबारक आपने अल्लाह ताला की हैबत और अल्लाह की शान को मद्देनज़र रखते हुए अपना सर मुबारक नीचे झुकाया हुआ था और आपने तवाफ़ किया और इस तरह आपने हजर अस्वद को बोसा दिया। फिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत गिराने शुरू, आपके हाथ में एक छड़ा था, आसा था, आपके हाथ में छड़ी थी, आसा, आपने उसके साथ जितने बुत भी थे, 360 बुत थे हरम में, बैतुल्लाह शरीफ के बाहर अंदर ऊपर सब ये बुत थे 360, आपने उन सब को गिराना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक और भी रवायत है कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम को आपने अपने कंधों पर बिठाया और आपने फरमाया, अली तुम्हारे हाथ से ये बुत गिरेंगे। आपने फिर मौला अली ने सारे बुत गिराए, सारे बुत गिराए, मदीना मक्का मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ को पाक कर दिया, बुतों से नहुसत से पाक कर दिया। फिर आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तक देखें वो शान, वो मकाम, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर आपने फरमाया कि बिलाल छत पर जाओ बैतुल्लाह शरीफ की और अज़ान पढ़ो। तो बिलाल बड़े परेशान हुए रज़ी अल्लाह ताला के, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तो मैं अज़ान पढ़ता हूँ तो मेरा चेहरा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होता है, आज मैं बैतुल्लाह शरीफ की छत पे खड़ा होकर किस तरफ चेहरा करके अज़ान पढ़ूँ। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल आज अपना चेहरा मेरी तरफ रख के अज़ान पढ़ो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा की छत पर चढ़े और हजूर के चेहरे को देखते रहे और साथ साथ आपने अज़ान, क्या मंज़र होगा वो, क्या वो मंज़र होगा उस वक़्त। हम मदीना शरीफ जब जाते हैं, हम मस्जिद नबवी के मीनारों को देखते हैं, हम जब गुंबद खज़रा को देख के अज़ान सुनते हैं तो आपको पता है जो लोग गए हैं अल्लाह सबको बुलाए कि क्या कैफियत होती है। तो बिलाल के सामने थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और छत पे खड़े होकर बिलाल अज़ान दे रहे बैतुल्लाह शरीफ, आपने अज़ान पढ़ी। यहाँ पर एक और भी हजूर की मोहब्बत का एक बड़ा वाक़या कि जो हिंद हैं, हज़रत अबू सुफ़ियान की जो अहलिया, वो हिंदा जिसने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के प्यारे चचा, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत थी और शुरू में मुसलमान हुए और ग़ज़वा बदर में बड़ा किरदार था आपका, उस हिंद ने हज़रत अमीर हमज़ा को ग़ज़वा उहुद में शहीद करवाया बाकायदा, सिर्फ़ इसी काम के लिए एक बंदे को ममूर किया। अलग वाक़या इंशाल्लाह फिर किस दिन आपको सुनाऊँगा। लेकिन हजूर की शान रिसालत और रहमत लिल आलमीन की रहमत का ये आलम है कि आपके पास वो हिंदा जब मुसलमान होने आई ना तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी कलमा पढ़ा दिया। ये देखें असल में ये क्यों हुआ सारा कुछ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि बात बात पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना हो जाओ,
एक दूसरे मुसलमान को या किसी दूसरे इंसान को बात बात पर बुरा ना को देखें। हजूर को पता था कि उसने क्या किया। उसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के चचा हैं, उनका कलेजा उस हिंदा ने चबाया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आई अबू सुफियान ने, जिसने पूरी ज़िंदगी हजूर के साथ दुश्मनी की, लेकिन जब वो भी आए तो हजूर ने उनको भी मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया और अपनी ग़ुलामी में ले लिया, और हिंदा को भी अपनी ग़ुलामी में ले लिया। एक दो चीज़ें आपने फरमाई उधर, लेकिन बुनियादी बात यह है कि रहमत लिल आलमीन की जो बुनियादी चीज़ हमें तालीम क्या मिलती है कि हजूर ने उनको भी मोहब्बत दी कि आ गए हैं मेरे पास। एक दफ़ा इसी तरह एक सहाबी गज़वा में, कहीं कोई गज़वा था, कोई जंग थी, उसमें एक सहाबी किसी काफिर को मारने लगे। तो जब आप मारने ही लगे थे तो उसने कलमा पढ़ लिया। तो वो हजूर की बारगाह में आए, पशेमान हुए, थोड़े परेशान हुए, समझ ना आए कि मैंने क्या किया, ठीक किया या गलत किया। हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे साथ ये हुआ है कि मैं उसको मारने लगा था, मारने ही लगा था, वो मरने ही लगा था कि उसने कलमा पढ़ लिया। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या ये अच्छा होता कि तुम उसे कत्ल ना करते, उसे ज़िंदा रखते, ताकि वो जैसे भी था मुसलमान होकर जमात में आ जाता, ईमान वाला हो जाता, और अल्लाह पाक उसके दिल को बदल देता और वो ठीक रहता। बहरहाल हजूर की मोहब्बत का आलम ये है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मोहब्बत फरमाते हैं कि आपने हिंद को भी माफ़ कर दिया, अबू सुफियान जो हैं उनको भी माफ़ कर दिया, उनको भी अपने साथ ले लिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान को भी कबूल कर लिया। तो ये मोहब्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है। आपने उधर 360 बुतों को गिराया, फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 से 15 दिन मक्का मुकरमा रुके रहे, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन फिर खुतबा भी फरमाया उधर फतह मक्का की, जो आपको बताया, बुत गिराए और अजान दिलवाई, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया। फिर अगले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर तमाम जो मुसलमान थे उनको एक खुतबा इरशाद फरमाया, और फिर आप मदीना शरीफ, फिर उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो ये है फ़तह मक्का, ये है फ़तह मक्का। हजूर की मोहब्बत है, हजूर का प्यार है। हजूर ने अकरमा बिन अबू जहल को भी माफ़ कर दिया, जो उसी वक़्त उसी गज़वा में आपके साथ जंग कर रहा है। उसी जंग में, उसी गज़वा, इसी फ़तह मक्का के दिन उसने खालिद बिन वलीद के साथ जो है वो मुकाबला किया। तो वो जब भाग गया, वापस आया, तो हजूर ने उसको भी कबूल, अबू सुफियान जिन्होंने इतनी तो उसको भी कबूल कर लिया, हिंदा को भी कबूल कर लिया। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमें भी मोहब्बत चाहिए। और ये जो गज़वात हैं, ये हमारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, उसमें चाहे गज़वात हों, चाहे उसमें इबादत इलाही की तलकीन हो, चाहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तलकीन हो, चाहे उसमें हुकूकुल इबाद हो, चाहे हुकूकुल्लाह हो, कुछ भी हो, वो सारा हमारे लिए हजूर के जो उसवा हसना है, हजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। तो अपने आप को माफ़ करने वाला बनाएँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अल्लाह पाक हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नसीब फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक की अताअत और मोहब्बत नसीब फरमाए। और हमें ये इस्लाम ऐसे नहीं मिला, ये इस्लाम हमें बिल्कुल इतना आसान, हमारी खुशकिस्मती है कि हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं, लेकिन हमें एहसास ये लाजमी होना चाहिए, हम जितने भी गुनाहगार हों, हम जितने भी बुरे हों, यकीनन हम सब इंसान एक गुनाहगार हैं। हम जितने भी नमाज़ पढ़ लें, रोज़े रख लें, हजें कर लें, जो मर्ज़ी से अमाल सालियाँ कर लें ना, हमारे दिल में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा कोई भी अमल अल्लाह कबूल करने वाला है, पता नहीं उसने किया या नहीं। इसलिए गुनाहगारी का एक अंसर अपने आप में हर वक्त रखें। हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम उम्मती किन के, जिनकी वजह से हमारी बख्शिश होनी है, जिनकी वजह से हम पर अल्लाह ने करम फरमाना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी हाज़िर हुआ, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, मेरे प्यारे साहबी, अगर तुम, अनस बिन मालिक भी आपके साथ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे प्यारे, आपने पूछा कि अगर तुम जन्नत की तलब रखते हो तो बताओ जन्नत के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की। अब वो हजूर के पास रहते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और भी बहुत सारी तालीमात आप हमेशा देते रहे हैं, लेकिन इधर आपने जो बात वजाहत फरमाई और बयान फरमाई, आपने फरमाया क्या तैयारी की? उसने की, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने कोई अमाल सालिया नहीं किया, सिवाय इसके कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और मुझे अपने किसी अमल पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन इस पर है कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करूँ। आपने फरमाया, मेरी मोहब्बत ही तुम्हें रोज़े क़यामत जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो मोहब्बत होगी तो महबूब के बात पर अमल करने को भी दिल करेगा, महबूब की बात मानने को भी दिल करेगा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने को भी दिल करेगा। तो अल्लाह पाक हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक, आपके सहाबा कराम, और अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की अक़ीदत, मोहब्बत और अताअत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।